नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सुनते आ रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से भी कि 29 मार्च सन 2025 दिन शनिवार को शनि महाराज मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से मीन राशि में राहु एक साल पहले से ही चल रहे हैं। राहु 18 मई को अपनी राशि छोड़ करके और अपना मीन राशि से सीधे कुंभ राशि में आ जाएंगे। तो अब आपको हम बताएं कि शनि और राहु ये दोनों पाप ग्रह हैं और केतु भी पाप ग्रह हैं। ये तीनों छाया ग्रह की संज्ञा में आते हैं। वस्तुतः लोगों के अंदर ये भ्रम है कि शनि और राहु बहुत प्रताड़ित करने वाले ग्रह हैं। तो आपको बताएं, हाँ, कोई भी ग्रह, प्रत्येक ग्रह दंडदायक है और प्रत्येक ग्रह शुभदायक भी है। तो शनि राहु को अगर आपकी लाइफ में बार बार परेशानी आ रही है, कर्जा बढ़ता जा रहा है, मानसिक स्तर डाउन हो रही है और शनि राहु के कारण आप परेशान हैं, आपके काम में पूरी तरह से पोछा लग रहा है, इनकम आप सोर्स नहीं आ रही है, शारीरिक स्वास्थ्य कमर से नीचे का हिस्सा अगर आपका डाउन हो रहा है, तो आप ये मान लीजिए सर्वाइकल हो रहा है, स्पाइन प्रॉब्लम हो रही है, तो राहु महाराज आपके निगेटिव जा रहे हैं शरीर में। आपके व्यापार में अचानक इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है और कर्जा बढ़ रहा है, मान लीजिए राहु महाराज आपके ऊपर निगेटिव जा रहे हैं। आपके शत्रु बहुत ज़्यादा प्रबल हो रहे हैं और जिससे आपको लाभ मिलना चाहिए, जो आपको सहयोग देने के लिए तैयार है, वो आपसे कट कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि आपका सामना न करना पड़े। तो ये मान लीजिए शनि महाराज भी आपके निगेटिव हो गए हैं। अब शनि राहु ये जब दोनों एकत्रित होते हैं तो चारों तरफ से काम रुकने लगते हैं। ऐसा लगता है कि आपका कोई भी सहयोग करने वाला नहीं है। ऐसा लगता है कि जहाँ से मेरी धारा चली आ रही है, वो धारा की जगह एकदम छोटी सी एक रेखा बची है और रेखा भी समाप्त होने की कगार में आ गई है। तो जब ये दोनों ग्रह पाप ग्रह इकट्ठे होते हैं और निगेटिव पोजीशन में आते हैं तो ऐसी स्थिति पैदा करते हैं, एकदम से नहीं, धीरे 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 करके। तो अब आप इसमें घबराने की बात नहीं है, ये बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। इनको प्रसन्न करने के लिए बहुत आसान है। शनि और राहु, वैसे तो आपकी जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है इसके आधार पर उपाय ऊंचा नीचा छोटा मोटा बड़ा सब डिपेंड करता है, पर शनि राहु को प्रसन्न करने के लिए छोटे उपाय आप क्या कर सकते हैं। तो याद रखें, शनि और राहु का दिन शनिवार के ही दिन आप राहु का उपाय कर सकते हैं और राहु का उपाय बुधवार को भी कर सकते हैं और शनिवार के दिन शनिवार का उपाय शनिवार को ही कर सकते हैं। अगर शनैश्वरी अमावस्या पड़ जाए तो उससे बढ़िया तो कुछ भी नहीं है। शनैश्वरी अमावस्या को तो उससे बढ़िया कोई दिन होता ही नहीं है शनि राहु के लिए। अब आपको क्या करना है, तो राहु के लिए उपाय के लिए सबसे बढ़िया है, एक तो राहु जिसका खराब हो उसको कभी भी मांस बच्चन मछली वगैरह नहीं खाना चाहिए। एक दूसरी बात, राहु जिसका खराब हो उसको झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपको दान क्या करना है, जौ का दान करना चाहिए, आपको शहद का दान करना चाहिए, चुहारे का दान करना चाहिए, काले तिल का दान करना चाहिए, आपको काले फल का, नाशपाती के फल का दान करना चाहिए और साथ साथ लंगड़े लूले अपाहिज जो कुष्ठ आश्रम में जा करके उनको भोजन कराना चाहिए। शनिवार और बुधवार को गौ माता की खूब सेवा करनी चाहिए और साथ साथ राहु महाराज के और शनि महाराज के गुरु भगवान शिव हैं, भगवान भोलेनाथ को पकड़ लेना चाहिए। और एक बहुत अच्छा मंत्र है, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, अगर इस मंत्र का आप श्रद्धा से जप करेंगे तो शनि राहु की युति आपका नुकसान की जगह फायदा करने लगेगी, बशर्ते श्रद्धा होनी चाहिए। तो आपको ये भंडारे तो करने हैं गरीबों के लिए शनिवार और बुधवार को, और ये दान तो करना ही है, परंतु ये मंत्र नोट कर लिए, ओम नमोस्तु नीलग्रीवाय शितिकंठाय कपर दिने तापत्रय निवारणाय रुद्राय नमो नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करिए। शनि राहु आपके साथ खड़े हो जाएंगे, दोनों भुजाओं में आपके साथ आपका लाभ देने लगेंगे। लेकिन याद रखें, श्रद्धा से भोलेनाथ को आपको जा करके शिव पंचायतन में गणेश जी लेकर, गणेश जी, गौरी जी, कार्तिक, नंदी, नाग देवता, सबसे बाद भोले बाबा में जल चढ़ा करके फिर इसी क्रम से पंचामृत चढ़ाइए। पंचामृत चढ़ाने के बाद गणेश जी को दूर्वा और भोलेनाथ को दूर्वा घास चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए और नाग केसर धतूरा इत्यादि चढ़ाने के बाद इस मंत्र का जप करिए, आपके लिए आपके फेवर में हो जाएंगे। साथ साथ शनि महाराज को खुश करने के लिए आपको क्या करना है, एक लोहे का कटोरा लेना है, उसमें सरसों का तेल भरना है, उसमें एक सिक्का डाल देना है, एक मुट्ठी काली उड़द, एक मुट्ठी काले तिल और इसको एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा, यह सिक्का डाल करके अपना चेहरा देखिए, सिर से 7 बार वारिए और उसको साथ में एक छतरी, काली छतरी ले लीजिए और काले जूते ले जाकर के जो शनि वाले होते हैं उनको दान दे दीजिए और ओम प्राम प्रीम प्रौम सा शनैश्चराय नमः
इस मंत्र का 108 बार जप करिए, या शनि दशरथ स्तोत्र का पाठ करिए, या ओम नीलांबुज समाभासाम रविपुत्र यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम, इस मंत्र का 108 बार जाप करिए। शनि और राहु दोनों आपसे मित्र बन जाएंगे और मित्र वर्ग के जहाँ नुकसान पहुँचा था वहाँ आपको भर भर देने लगेंगे, परंतु श्रद्धा होनी चाहिए। बाकी आपकी जन्म कुंडली में स्टार कहाँ बैठा है उसके बाद उसके आधार पर देखा जाता है। याद रखें, कोई भी ग्रह खराब नहीं होता, प्रत्येक ग्रह आपकी जन्म कुंडली में कौन से स्थान पे कौन से स्थान को देख रहा है, किस स्थिति में है, उसके आधार पर डिपेंड करता है। मतलब हर ग्रह आपको बना भी सकता है, हर ग्रह आपको बिगाड़ भी सकता है। तो शनि और राहु की युति में अगर आप ये उपाय करते हैं तो ये युति आपके लिए वरदान हो जाएगी, अभिशाप की जगह। अभिशाप नहीं, वरदान हो जाएगी और आपके प्रत्येक कार्य हो जाएंगे। आप दिल से करके तो देखिए। तो शनि राहु आपके लिए वरदान है, ऐसा सोच करके आप अच्छा कर्म करिए। जय श्री राम। अब एक चैप्टर ये बनाते हैं